बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता। एक गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल स्टोरी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने बीते हुए कल में खोया है। वह अतीत की गलतियों और पछतावे के बारे में सोचता रहता है, जिसके कारण वह वर्तमान में खुश नहीं रह पाता है। एक दिन उसकी मुलाकात भगवान बुद्ध से होती है। उसे सिखाते हैं कि बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता और हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। कहानी। एक बार एक व्यक्ति था जो हमेशा अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता रहता था। वह अपनी गलतियों और पछतावे के बारे में सोचकर दुखी रहता था। वह अतीत को बदलने की इच्छा रखता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। इसके कारण वह वर्तमान में जीने में असमर्थ रहा। वह हमेशा उदास और निराश रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई। भगवान बुद्ध ने उनकी बात सुनी और कहा, बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता। तुम अतीत को बदल नहीं सकते, तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा। व्यक्ति ने भगवान से पूछा, लेकिन मैं अपनी गलतियों और पछतावे को कैसे भूल सकता हूँ? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। पछतावा करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, यह तुम्हें केवल दुखी करेगा। व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बातों को समझ लिया। उसने अपने अतीत को स्वीकार करना और वर्तमान में जीना सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह खुश और संतुष्ट रहने लगा। कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता। हमें अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पछतावा करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, यह हमें केवल दुखी करेगा। कहानी का महत्व सारांश। यह कहानी उन लोगों के लिए है बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने अतीत में फंसे हुए हैं। यह उन्हें सिखाती है कि वे अकेले नहीं है। कई लोग हैं जो इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह कहानी उन्हें आशा देती है कि वे अपने अतीत को भूलकर खुश और संतुष्ट रहने की जीवन जी सकते हैं। कहानी का उपयोग। इस कहानी का उपयोग हम बच्चों को यह सिखाने के लिए कर सकते हैं कि वे अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हम इसका उपयोग खुद को भी याद दिलाने के लिए कर सकते हैं कि हम अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। कहानी का अंत। व्यक्ति ने भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और उनसे विदा ली। वह अब एक नया जीवन जीने के लिए तैयार था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अतीत को भूलना होगा। हमें अपने वर्तमान में जीना सीखना होगा और आने वाले कल के लिए आशावादी रहना होगा। दूसरी कहानी, बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता। यह कहानी एक युवा भिक्षु की है जो अपने गुरु के साथ जंगल में रहता है। वह हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता है और यह सोचकर परेशान रहता है कि आने वाले कल में क्या होगा। एक दिन उसका गुरु उसे सिखाता है कि बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता और हमें वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए। कहानी। एक बार एक युवा भिक्षु था जो अपने गुरु के साथ जंगल में रहता था। वह एक मेहनती और समर्पित भिक्षु था,
लेकिन वह हमेशा चिंता करता रहता था। वह सोचता था कि आने वाले कल में क्या होगा, वह क्या हासिल करेगा और क्या खो देगा। इस चिंता के कारण वह वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। एक दिन उसके गुरु ने उसकी चिंता देखी और उससे कहा, बेटा, बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता। तुम अतीत को बदल नहीं सकते, तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। भिक्षु ने कहा, लेकिन गुरुजी, मैं भविष्य के बारे में चिंतित नहीं रह सकता। मुझे यह जानना होगा कि आने वाले कल में मेरा क्या होगा। गुरु ने कहा, भविष्य में अनिश्चित है। तुम यह नहीं जान सकते कि आने वाले कल में क्या होगा। तुम केवल वर्तमान क्षण को नियंत्रित कर सकते हो, इसलिए तुम्हें वर्तमान क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। भिक्षु को गुरु की बातें समझ नहीं आई, लेकिन अगले दिन गुरु ने उसे जंगल में टहलाने के लिए ले जाया। जंगल में घूमते हुए उन्होंने एक सुंदर फूल देखा। भिक्षु ने फूल को छूने की कोशिश की, लेकिन गुरु ने उसे रोक दिया। गुरु ने कहा, बेटा, यह फूल बहुत सुंदर है, लेकिन अगर तुम इसे छूने की कोशिश करोगे तो यह नष्ट हो जाएगा। इसी तरह वर्तमान क्षण भी बहुत सुंदर है, लेकिन अगर तुम भविष्य की चिंता करने लगोगे तो तुम इसे खो दोगे। भिक्षु को गुरु की बातें समझ आ गई। उसने भविष्य की चिंता करना बंद कर दिया और वर्तमान क्षण में जीना सीख लिया। धीरे धीरे वह शांत और खुश रहने लगा। कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता। हमें अतीत को भूलकर वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए। भविष्य अनिश्चित है, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें वर्तमान क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। कहानी का महत्व। यह कहानी उन लोगों को है जो भविष्य में चिंता में रहते हैं। यह कहानी सिखाती है वे चिंता कैसे छोड़ सकते हैं और वर्तमान क्षण में खुश कैसे रह सकते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।